नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज के थाना नवाबगंज इलाहाबाद चटकी में, जहां पर नाली के विवाद को लेकर एक लड़ाई झगड़ा होता है और घटना दिनांक 18/7/2023 की है, जिसमें वासुदेव पटेल जी को इतनी गंभीर चोटें आती हैं कि कुछ दिनों बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। हम इस वक्त उनके परिवार के साथ हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, किस वजह से झगड़ा हुआ और किस कारणों से उनकी मृत्यु हुई। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार। आप वासुदेव जी के क्या लगते हैं? हम उनके बेटे लगते हैं। बेटे हैं। हाँ। तो ये बताइए कि घटना बताइए पूरी, किस तरह से हुआ, क्या विवाद था, पुरानी कोई रंजिश थी कि क्या था? पुराना कोई रंजिश नहीं था, 3 बार मतलब हमला कर चुके थे वो, मतलब लेकर रखिए। और उसके बाद हमारे घर में कोई नहीं था, ना बड़े भाई, ना माझिल भाई, ना सबसे छोटा भाई। और हम थे तीसरे नंबर वाले मतलब भाई। तो उनके मतलब हम बहुत बीमार थे। और हमारे पिताजी भी सब मतलब जो लगे थे खेत में काम करने वाले, उनका सब बिल बना रहे, कितना हुआ कितना नहीं, मजदूरी का। हाँ। और इसी हमले में नाली के वजह के कारण से हमारे पिता को सब लोग मिल के मतलब लकड़ी डंडा सब से लेकर आके, हमारे पिताजी भी बोले कि हमको, अरे वही औजार लेकर आए, मारने लगे कुल्हाड़ी डंडा लेकर, जो पाए हम लोग निहत्या थे। और हमारे पिताजी एकदम, आप वहाँ पे मौजूद थे? आप हम वहाँ पर मौजूद थे। कौन कौन थे, उनके नाम बताइए। वहाँ पर गोरेलाल थे। गोरेलाल के पिताजी का नाम बताइए। गोरेलाल के पिताजी का नाम है हीरालाल पटेल। मारने वाले के जो मारे हैं उनका नाम बता दीजिए। गोरेलाल। मारने वाले में जो लाठी डंडा फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर आए थे, उनका नाम बताइए। गोरेलाल और राम सिंह और श्याम सिंह और राम आधार। इन लोगों ने आपके पिताजी को मारा? मारा। आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपने आंखों से देखा। ठीक है। और जो है ये बताइए कि मारने के बाद जो है आपने पुलिस को सूचना दी? हमने दी। पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस बहुत लेट आई, लेकिन सुनी, बोला कि जाओ पहले इलाज कराओ, ये कराओ वो कराओ करके। पुलिस ने आपके पिताजी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं भेजा? नहीं भेजा। भेजा था। जी सर। चलिए ठीक है जी। आपका क्या नाम है? प्रभा पटेल, वासुदेव की बहू हूँ। आप उनकी बहू हैं। तो आपने भी घटना को देखा है अपनी आंखों से? वहाँ हमारी ननद ने भैंस लगा रही थी, हम चारा दे रहे थे। जी। वो लोग आए, गाली गुजवा दे रहे थे। जी। तो हमारे ससुर ने बोला कि गाली मत दो, ये समझौता कर लो, दोनों तरफ से जाए नाली, एक तरफ से पानी नहीं आ पाएगा वहाँ। जी। और लैट्रिन बाथरूम है, हैंडपंप तुम लोग अपने तरफ से गड़वाए हो, निकाल रहे हो पानी हमारे तरफ से। और थोड़ी बात बोले और हम लोग को कहे तुम मत बोलो, तुम लोग, हम न्याय से लड़ेंगे। और इतने में ये लोग लाठी गोदा औजार लेकर हमारे ससुर से भिड़ गए। आपके ससुर अकेले थे? जी सर। और वहाँ हम लोग जैसे कुर्सी बैठे थे, साइड में हिसाब कर रहे थे, लाऊ लगाए थे खेत में। जी जी। और फिर उसी हिसाब वो लोग चली गई। थोड़ी देर बाद शाम जैसे होती हुई, ढलती गया शाम। वैसे कितने 18 तारीख की घटना, कितने कितने बजे थे उस वक्त, लगभग बता दीजिए। जी शाम को 7 बजे तक। लगभग 7 बजे। जी सर। तो जब उन लोगों ने मार कर गिरा दिया तो उसके बाद गांव छुड़ाने नहीं आया? जी हमारे परिवार लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते मार चुके थे। मारने के बाद क्या भाग गए कि वहीं खड़े रहे? भाग गए थे। जी सर। पुलिस के आने के बाद वो लोग भाग गए थे? जी सर। अच्छा चलिए ठीक है। इलाज जो है कंटिन्यू उनका चला प्रयागराज में? जी लगातार चलवाए? जी। जिस मतलब दिन इलाज जी करवा के जहाँ आए थे पिताजी, वहाँ घर पहुँच रहे थे, यहाँ लाइन के पास चक्कर आ गया। अच्छा। और बहुत ज़्यादा भी गंभीर, पैर में, हाथ में, यहाँ पेट में, पांजर में लगा था। चोट गंभीर थी। हम लोग तेल मालिश कर रहे थे, ऊपर से दवा भी। पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं इस मामले में कि हालाकानी करते हैं? जी। परेशान तो नहीं करते? जी हम लोग को कोई नियम मिलता नहीं है यहाँ, गाली अभी तक ये बताइए कि कितने टोटल जिन लोगों ने मारा आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? जी सर। तो एफआईआर में आपने कितने लोगों का नाम दिया है? जी 4 लोग को मारे थे। 4 लोगों में किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है कि नहीं हुई? सर नहीं, कोई पकड़ नहीं लगा। आपने पुलिस वालों से पूछा नहीं कि क्यों गिरफ्तार नहीं किए? जी बोले थे, कहें थोड़ा टाइम लगेगा। जी। कितना दिन हो गया? जी 2 महीना पिताजी को 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। आपके ससुर की लोग मजाक उड़ाते हैं, पिताजी देखते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, कहते हैं अभी एक और मारेंगे अपराधीगण। जी। चलिए ठीक है। भैया आप थोड़ा और नजदीक आ जाइए।
आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार सर। आप उनके बड़े बेटे हैं? हाँ सर, उनके बड़े बेटे हैं। तो जब घटना हुई जो है, तो आप अपनी पत्नी या भाई से जो, क्योंकि उस वक्त तो आप थोड़ा थे नहीं, थोड़ा लेट आए हैं, तो ये बताइए कि उसके बाद आपने क्या किया? हम गए थे पुलिस थाने में, पुलिस ने कहा कि जाके इसका इलाज कराओ पहले, इलाज कराएंगे तो आना, फिर अब सुबह लिखेंगे। तो गए थे तो भी कोई सूचना नहीं मिली कि नहीं लिखेंगे जी। फिर उसके बाद नवाबगंज लिखाए गए, नवाबगंज में सुनवाई हुई सर। फिर उसके बाद कह रहे हैं जाएंगे गिरफ्तार करेंगे, आए नहीं कोई। मुकदमा आपका लिख दिए? हाँ, मुकदमा लिखने के बाद लगातार कितने दिनों तक लगभग इलाज चला आपके पिताजी का? कम से कम सर 1.5-2 महीना चला। 1.5-2 महीने बाद आपके पिता की मृत्यु हुई है? हाँ, मृत्यु हुई तो आपने थाना प्रभारी को सूचना दी? हाँ सर, गए थे। हाँ, लाश ले जब इलाज चल रहा था उस दौरान जो है अस्पताल में जाकर कोई जो है उच्च अधिकारी जो है, चाहे थाना प्रभारी हो या जो विवेचक महोदय हैं, उन्होंने आपसे पिताजी से बयान लिया था? नहीं सर, कोई नहीं गया। बयान लेने नहीं गए कि? नहीं सर। और यहाँ पर बयान लिया था कि नहीं लिया था? हाँ, यहाँ लिए थे। आपके पिताजी से यहाँ बयान लिया गया था? लिए थे। अच्छा। जब आते तब आधार कार्ड मांगते थे कि आधार कार्ड दे दो आप पुलिस आपकी मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? हमारी पुलिस मदद नहीं कर रही है। नहीं कर रही है? नहीं सर। अच्छा, तो अभी तक 4, जैसे कि उन्होंने बताया कि 4 मुलजिम हैं, चारों की अभी तक किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? चलिए ठीक है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक पीड़ित परिवार के इनके पिताजी को जी जानवर गया था हमारा तुरा के जी, हम लोग मजदूर नहीं थे, तुरा के कहीं इसको पकड़ के लाओ, खा डाओ, काट दिया था। चलिए। और एक बात ये बताइए जो है कि लगातार इलाज जो चला है, तो उसके बाद जो है आपके पिताजी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं सर। मृत्यु जब से मारे हैं? हाँ बताइए। मारे हैं तब से हुई है, तो कोई एकदम हंसते खुशते बैठते थे। जैसे कि वो मजदूरी बांट ही रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत। मारपीट की वजह से ही आपके पिता की मृत्यु हो गई है। चलिए ठीक है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके पिताजी को मारपीट में इतना घायल कर दिया गया कि कुछ दिनों बाद उनको एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद पुलिस प्रशासन अभी तक इस परिवार को परेशान कर रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब गिरफ्तार किया जाएगा, ये वो दुनिया भर की बहानेबाजी की जा रही है। जबकि ऐसी दशा में धारा में बढ़ोतरी करके तुरंत मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाना अति आवश्यक है। मंडल ब्यूरो, समर्पण न्यूज से करण कुमार की रिपोर्ट।